हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रचना लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका है रश्मि सिन्हा मैम। उनकी एक प्यारी सी रचना अंत भला तो सब भला। आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उनकी एक रचना मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। माधुरी आज ड्राइंग रूम से गुजरते हुए फिर उस तस्वीर के आगे ठिठक कर रुक गई। गौर से उस तस्वीर को देखती रही। नन्ही स्कूल जाने वाली उसकी बेटी पाखी और उसकी युवा अवस्था की तस्वीर, और कब उसकी आंखों से दो आंसू टपक गए पता ही नहीं चला। पाखी उसकी लाडो दुलारी, कितने प्यार से उसको पढ़ाया करती थी, कितने प्यार से वो उसे दुलार किया करती थी। सच, इतने प्यार से तो सिर्फ एक ही माँ पढ़ा सकती है। उसकी नाना, उसकी और पाखी दोनों की मेहनत का नतीजा था। वो एक के बाद एक क्लास की सीढ़ियाँ सफलतापूर्वक चढ़ती चली गई। बहुत मन था माधुरी का, पहले पाखी अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तब उसकी शादी करूंगी। कोई डोरबेल बजा रहा था और माधुरी चौंक कर वर्तमान में वापस आ गई। दरवाज़ा खोला, रजनी थी, उसकी शाम का खाना बनाने वाली मेड। ओफो भाभी, कितनी देर से घंटी बजा रही हूँ, कहाँ थी आप? मैं तो वापस जाने वाली थी। कुछ नहीं, जरा सी झपकी आ गई थी, जवाब दिया माधुरी ने। सुन रजनी, एक कप बढ़िया सी चाय पिला दे, सर भारी सा हो रहा है। कहते हुए माधुरी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। और हाँ, वो फिर मुड़ी। आज पेट भी भरा भरा सा लग रहा है, सिर्फ खिचड़ी और चटनी बना देना। जो हुक्म मेरी भाभी जी, मुस्कुराई रजनी। अभी चाय लाती हूँ। चाय का कप उसके हाथों में पकड़ाकर रजनी फिर रसोई की तरफ मुड़ गई। माधुरी फिर पाखी के ख्यालों में खो गई। पाखी को पढ़ाते हुए समय पंख लगाकर न जाने कब उड़ गया। अब वो कॉलेज में थी। समय का ये वो दौर था कि अचानक ही उसके पति अक्षत बीमार पड़ गए। अक्षत से उसका रिश्ता एक खूबसूरती से निभाया जाता रिश्ता था, दिमाग से निभाया जाता। कभी कभी तीखी झड़पें हो जाती थीं, पर अधिकतर समय माधुरी उनके कटु बोल सुनकर भी अनसुना कर देती थी। पर उसके कार्य पर चले जाने के बाद रोती जरूर थी, और पाखी इन झगड़ों और रोने की मूक दर्शक बनी हुई रहती थी। यही वजह थी वो बड़ी होते होते माँ की तरफ छुपती गई और पापा से उसका वार्तालाप सीमित होता चला गया। अक्षत की बीमारी, पाखी और माधुरी की अथक भागदौड़ के बाद भी उसकी जान लेकर ही गई। फिर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और जिंदगी ने एक नई करवट ली। प्रगाढ़ होते माँ बेटी के रिश्ते, घूमना, खाना, खुलकर हंसना, कितना कुछ था जीवन को जीवन कहने लायक। सोचकर माधुरी मुस्कुरा दी। अचानक ही फिर दरवाज़ा खुला, तंद्रा भंग करने के लिए। उफ, अब ये क्या सोचकर हंस रही हो? रजनी थी ये। अब हर बात तुझे बताऊं क्या? क्यों हंस रही हूँ, क्यों रो रही हूँ? हंसते हुए माधुरी ने कहा। रजनी भी मुस्कुराई। मत बताओ, उठकर बस दरवाज़ा तो बंद कर लो। अच्छा, कहकर माधुरी उठी, दरवाज़ा बंद किया। रजनी डाइनिंग टेबल के कायदे से लगाकर वहाँ से चली गई थी। डोंगे में खिचड़ी, एक बाउल में चटनी और सलाद। भूख भी लगी थी। खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर फिर बिस्तर पर लेट गई। वो यादों की टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ने लगी। पाखी, जो अभी MBA कर रही थी, वो थोड़ा बदलने लगी थी।
कभी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती थी, कभी पलटकर जवाब दे देती थी। धैर्य से सुनती वो ये सब। आखिर जीवन का यही गुण तो उसने सीखा था। एक दिन पाखी के पास बैठकर प्यार से वजह जाननी चाहिए। अनुमान उसका सही था। प्यार करने लगी थी उसकी बेटी अपने एक सहपाठी अनुपम शंकर से। तो माँ इतनी पराई हो गई तुम्हें, ये बात बताने से पहले सोचना पड़े, माधुरी ने प्यार से छिड़का था उसे। हालांकि शंकर सुनकर एक कीड़ा सा रेंगा था दिमाग पर। संयत कर गई खुद को माधुरी। जानती थी एक साथ कई प्रश्न करेगी तो पाखी चिड़चिड़ा कर ही जवाब देगी। उठते हुए बोली थी, अच्छा अब मैं चली किचन में बनाती हूँ कुछ खाने को, तेरे लिए कुछ अच्छा सा। और हाँ, बुला लेना उसे किसी दिन घर पर, मैं भी तो देखूँ अपने लाडो की पसंद को। एक दिन उसने अनुराग को घर पर बुलाया। हैंडसम अनुराग माधुरी को भी पसंद आ गया। खाने के दौरान ही माधुरी ने उसके परिवार के विषय में जानना चाहा था। आंटी, हम 4 भाई बहन हैं। पिता का सदर बाजार में रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है। पाखी को शायद पहले से ही ये सब जानकारी थी। वो शांत बैठी दोनों की बातचीत सुन रही थी। मुझसे बड़ा एक भाई और 2 छोटी बहनें हैं, अनुराग बोलता जा रहा था। उसके जाने के बाद माधुरी के दिल में उथल पुथल चल रही थी। 4 बच्चे, बड़ा भाई शादीशुदा, यानी 7 प्राणियों का परिवार। इधर पाखी अपने परिवार की इकलौती लाड प्यार में पली हुई कॉन्वेंट शिक्षित। वास्तविकता से धरातल पर अक्सर कठोर ही हुआ करते हैं। अपनी शंका उसने धीरे से पाखी से कही थी। पाखी सुनो। सुनते ही पाखी बोल पड़ी थी, तुम परेशान ना हो, अनुराग ने मुझसे वादा किया है, शादी के बाद हम लोग अलग घर लेकर रहेंगे। और हाँ, ये भी जान लो माँ, अनुराग अनुसूचित जाति का है। एक जाने हुए सत्य को धमाके से घोषित करते हुए अपने कमरे में चली गई। यहाँ से ही माँ बेटी के बीच एक दीवार खिंचने लगी थी। माधुरी का अनुभवी दिल और दिमाग कहता, ये लड़की गलत कदम उठा रही है, किंतु पाखी प्रेम के रास्ते में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। जब भी माधुरी उसे समझाने की कोशिश करती, वो एक मुंहफट सा जवाब देती। हद तो उस दिन हो गई जब उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, माँ तुम इतनी सीधी भी नहीं हो जितनी दिखाने की कोशिश करती हो। जरूर पापा के साथ तुमने खराब व्यवहार किया होगा, नहीं तो कोई पति इतना बुरा नहीं हो सकता। पैर पटकते हुए वो घर से निकल गई। कितना फूट फूट कर रोई थी माधुरी उस दिन। शायद प्रेम में अंधा होना इसे ही कहते हैं। उस दिन की गई पाखी फिर लौटी नहीं थी। एक पत्र आया था पाखी का कि मैंने अनुराग से कोर्ट में शादी कर ली, तुम सुखी रहो अपनी दुनिया में। पहली बार क्रोध से कांप गई थी माधुरी। भाड़ में जाओ, नहीं ढूंढने जाऊंगी मैं। इतना आसान तो नहीं था अपने कलेजे के टुकड़े को यूं ही अलग कर देना। अक्सर रोती और सोचती कहाँ गलती हो गई थी उससे, पाखी के पालन पोषण में, या कहीं वो ही तो नहीं गलत थी। क्या मैं अपनी अधूरी तमन्नाएं पूरी करने के चक्कर में पाखी को दबाती तो नहीं चली गई? नहीं, कदापि नहीं। उसका दिल सरगोशी करता, साथ ही ये भी कि ईश्वर पाखी को खुश रखे। उसे जीवन में अनुभवों से गुजरना पड़े जिनसे मैं गुजरी और निभाया भी। जो भी हो, एक जिद थी कि मैं पाखी को फ़ोन नहीं करूँगी। उसे भी तो मेरी चिंता होनी चाहिए कि माँ किस हाल में होगी। एक कटु सत्य जीवन का ये भी है कि सबक जीवन में व्यक्ति अपने ही अनुभवों से लेता है। दूसरों के अनुभव उसके लिए उपदेशों से अधिक कुछ नहीं होते। पाखी बहुत खुश थी अनुराग से शादी कर उसके ससुराल वाले भी 2-10 दिन में गुजरे हुए थे प्रसन्नता के कि वो उनकी खुशियाँ बरकरार थीं।
एक बात अवश्य थी, शांति में रहने वाली पाखी को वो रौनक अब शोर शराबा लगने लगा था और वो ऊब रही थी इससे। अनुराग भी उसे बदला हुआ प्रतीत होता था। अक्सर उसको अनुराग अनुरोध करता था पाखी से कि माँ और भाभी की मदद कर दिया करो, पर वो अनुरोध भी अधिकार की भाषा में उसे लगने लगा। परिवर्तित हो चुका था। सुन लेती पाखी, पर रोज रोज उसे उसके बस का नहीं था इतना काम। एक आध बार दबे स्वर में उसे शहर में अलग मकान लेने को कहा तो वो बिफर गया। कैसी बातें करती हो? माँ पिता से अलग हो जाऊं? भाभी ने कभी भाई से ऐसा नहीं कहा होगा। 6 महीने काफ़ी होते हैं छोटी मोटी कहासुनी के लिए, और उस कहासुनी को तकरार में बदलने के लिए। पाखी अपने कमरे में लौटी। आज माँ के बारे में सोच रही थी। कैसी होगी, क्या होगा? कुछ तो नहीं बोला था उन्होंने। टप टप आंसू बहने लगे थे उसकी आंखों से। वो 2-3 बार मोबाइल से नंबर मिलाया और काट दिया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। किस मुँह से वो बात करती? माँ उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर कर भी दिया तो क्या फ़ोन मिलाकर बात ना की होती, उसका हाल ना ली होती? माधुरी ने पाखी के मिस्ड कॉल को देखा। दोनों का ही स्वाभिमान अंत पर था। फौरन पाखी को फ़ोन मिलाया। हेलो पाखी। माँ। इसके आगे पाखी बोल ना पाई और फ़ोन काटकर खूब रोई। क्या माधुरी समझती नहीं थी? वो तो खुद बैठकर रो रही थी। संयत होकर फिर फ़ोन मिलाया था पाखी ने। माँ, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ? दौड़कर आ जाओ माँ। तो माँ का उत्तर था, दौड़कर आ जाओ। अपनी सासू माँ से पूछकर क्या वो आज रात माँ के पास रुक सकती है। उन्होंने सहर्ष अनुमति दी और वो चल पड़ी। उधर माधुरी ने पाखी के पसंद की कितनी ढेर सारी चीज़ें बनाई और कुछ रजनी को बनाने का ऑर्डर दिया और खुद ही किचन में घुस गई। पाखी को उनके हाथ की खीर बहुत पसंद थी और पालक पनीर। ये दो डिश उन्होंने खुद बनाई और रजनी से कहकर उसकी पसंद की चीज़ें और भी बनवाई। तभी घंटी बजी। आधैर्य से दौड़कर माधुरी ने दरवाज़ा खोला था। उसे ऐसे लगा जैसे परसों से बिछड़ी 2 सहेलियां मिली हों। आंसू दोनों की ही आंखों से बह रहे थे। कितने किस्से थे पाखी के पास बताने को। माधुरी मुस्कुराकर ठोड़े पर हाथ रखे सुनती ही जा रही थी। अंत में पाखी बोली, माँ, अब मुझे वहाँ नहीं रहना है, अब मुझे वहाँ नहीं जाना है। क्यों? पागल है क्या? तेरी बातों से मैंने अनुमान लगा लिया। तेरी ससुराल में सब अच्छे स्वभाव के हैं। क्या अनुराग तुझसे ठीक से बिहेव नहीं करता? करता है, पर 8 लोगों के परिवार में कोई प्राइवेसी नहीं है और हम दोनों का झगड़ा इसी बात को लेकर होता रहता है। पागल है तुम? अच्छा घर और बर दोनों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा घर और बर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इस पर पाखी कहती, मैं गलत थी अनुराग को समझने में। तो माँ कहती है, अच्छा तुम ऐसा करो कि नहीं 2-4 बड़ी कंपनियों में अप्लाई करो। अनुराग से कैसे अनुमति लेना है ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है दूरी अनुराग को भी सोचने का समय दे दे और कुछ अच्छा हो जाए। ओ मेरी प्यारी मम्मी, कहकर पाखी उनके गले में बाहें डालकर एक चुम्मी उनके गालों पर अंकित कर दी। अगले दिन पाखी लौट गई थी। शीघ्र ही पाखी के बेंगलोर के एक मल्टीनेशनल अपार्टमेंट में सूचना मिली थी। जाहिर था अनुराग की सहमति थी। अनुराग को भी शांति से सोचने का समय था। अब वो और पाखी के एंगल से भी सोच रहा था। कोशिश भी उसकी बेंगलोर पहुंचने की। एक परिवार टूटते हुए बचा था, क्यों ना बचता। 2 समझदार महिलाओं का अनुभव जो काम में आया था। तो
रश्मि मैम की ये कहानी मैं आशा करती हूँ अंत भला तो सब भला बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हो सकता है मैंने कुछ गलत अगर कहीं बोला हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात, आजकल के बच्चे अपना डिसीजन खुद लेते हैं। उन्हें कैसे शादी करना, किस परिवार में जाना, किस लड़के के साथ उन्हें जीवन यापन करना है, अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि उनके जो बड़े हैं, उनके माता पिता, उनके गार्जियंस हैं, उन्हें हर चीज़ में अनुभव होता है। अगर मम्मी पापा किसी बात को समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, तो कभी कभार माता पिता की बात मान लेनी चाहिए कि हाँ, उनके मम्मी पापा को अनुभव है, इस वजह से वो बता रहे हैं कि ये गलत है और ये गलत होगा। पर बच्चे अपनी जिद में, अपने प्यार के जुनून में ऐसे रहते हैं कि उन्हें सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें बस अपना प्यार दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, और इस प्यार में बच्चे ना कभी कभार अपने मम्मी पापा को बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप प्यार अगर करते हैं तो अपने मम्मी पापा से शेयर करिए, उन्हें उसके बारे में बताइए, उनसे उनकी अनुभव को लीजिए। हो सकता है आप जो नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है आपके मम्मी पापा देख लें, क्योंकि कभी कभार होता है, इस कहानी में तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब बच्चे खुद डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं गलत होता है और लास्ट में ये बातें तलाक तक आ जाती हैं। तलाक, मारपीट, लड़ाई झगड़ा तक, जिसमें दो परिवार, उस टाइम तो जब प्यार होता है तो दो परिवार नहीं पिसते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो दो परिवार फिर पिसते हैं। तो फ्रेंड्स, प्यार करने से पहले एक बार अपने मम्मी पापा से ज़रूर बात कीजिए, और अगर हो सके तो आप अपने मम्मी पापा की राय हर चीज़ में लीजिए, क्योंकि माँ बाप कभी बच्चे को गलत राय नहीं देते और वो खुश भी होते हैं कि अगर उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।